अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करने वाले जिसका नाम है रिव्यू एक्सरसाइज। जैसे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 की है। इससे पहले हमने एमसीक्यू जो क्वेश्चन 1 था वो हमारा ऑल अबाउट एमसीक्यूज था, वो हम कवर कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे, कुछ थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये रिव्यू एक्सरसाइज है तो लास्ट ज़रूर इसको देखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट होती है एग्जाम के हवाले से। ठीक है, तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए होंगे, जो भी हमारे पास उसमें अप्लाई हो रहा होगा, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या डिवीजन हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम वो करेंगे। ठीक है, सिंपल सी एक्सरसाइज, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, पूरी वीडियो। तो हमारे पास मान लो इसको हम पार्ट 1 को सॉल्व करना चाहते हैं, तो 5 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा है, इसमें रियल पार्ट नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी दे सकते हैं आपको। 7 + 6 आयोटा, तो हमारे पास एडिशन हो रहा है, तो हमारे पास ये है कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास माइनस होता तो हम इसका साइन चेंज कर लेते हैं। लेकिन मान लो अगर रियल पार्ट ये है हमारे पास और रियल पार्ट ये है, तो 7 और इसके रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, तो हमारे पास 7 + 5 = 13। ठीक है, राइट, तो सॉरी 12 हो जाएगा। एंड देन ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट -6 और प्लस का 6 मान लो कैंसिल हो गए, हमारे पास सिर्फ बचा प्लस का 5 आयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 5 आयोटा। ठीक है, प्लस का है तो हमने यहाँ पर भी प्लस लगा दिया। दैट्स इट। हमारे पास ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा जो स्टेप्स है वो बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम शॉर्टली कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 देख लो। जैसे पार्ट नंबर 2 में कुछ पार्ट स्किप कर दूंगा, क्योंकि हमारे जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही ज़्यादा फिर लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ पार्ट आपके लिए रखे हैं, वो ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। तो +9 + 11 आयोटा माइनस कर रहे हैं 3 + 5 आयोटा से। ठीक है, तो माइनस है तो पहले हम साइन चेंज कर लेंगे सोल्यूशन के बाद। मान लो ये 9 + 11 आयोटा सेम ही रहा, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुए तो -3 -+-5 आयोटा। अब देखो रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पर 9 में से 3 माइनस हुआ तो हमारे पास 6 बचा, प्लस का 11 है, माइनस का 5 है, तो हम माइनस कर लेते हैं इसको, यहाँ पे भी हमारे पास 6 बच जाएगा। ठीक है, प्लस का 6 आयोटा, सिंपल इज दैट। नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो भी माइनस का ही है, लेकिन हम पहले जो साइन है वो चेंज करेंगे। ठीक है, तो -2 - 15 आयोटा तो सेम ही रहेगा। ये वाले जो साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस एंड 13 आयोटा। अब देखो रियल पार्ट -2 है और प्लस का 12 है, तो हमारे पास ये दोनों ऐड होके ओनली 10 बन जाएंगे। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को ऐड कर लो तो हमारे पास 28 रहेगा, लेकिन साइन आ जाएगा माइनस का एंड आयोटा भी आ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल। एंड हम नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं, जब तक आप ये नोट कर लो। तो अब पार्ट नंबर 6 में मान लो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, तो मैं 3 वाला करा रहा हूँ, इससे प्रीवियस जो है वो 2 वाला भी इसी तरह होगा। सबसे पहले मान लो अगर तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम पहले 2 को ले लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके, देन थर्ड वाले के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मैं इन दोनों को ले लेता हूँ और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का क्या तरीका, जो भी टर्म आपको दिख रही है सभी को हम सभी से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो जैसे हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 = 12। अब 3 को ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9 आयोटा, और प्लस माइनस जो भी है प्लस प्लस हमारे पास प्लस रहेगा। ठीक है, साइन भी आप देखना कि माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 4 × आयोटा 4 आयोटा हो जाएगा, एंड माइनस प्लस माइनस आयोटा × 3 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो टर्म है जो हमारे पास दूसरी वाली है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे। 12 बचा हमारे पास यहाँ पर, इसको पहले एक बार लिख लेते हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 में से 4 गया, हमारे पास 5 आयोटा, देन प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखो 3 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 है, अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड 3 यहाँ पर रहेगा। देन इसके बाद 5 - 2 आयोटा उतार लिया। 12 + 3 हमारे पास हो जाएगा 15, एंड देन यहाँ पर 5 आयोटा बचा था। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं थर्ड वाले के साथ। ठीक है, अच्छा 3 मल्टीप्लाई करना अगर आपको आता है, जो मैंने इससे पहले सिखाया तो नहीं है, लेकिन अगर आपको आता है तो वो भी आप कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। 15 × 5 हम करेंगे तो वी गॉट 75, एंड 15 × 2 हमारे पास 30 आयोटा, राइट। अब हम 5 को करेंगे, 5 × 5 हमारे पास प्लस का, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 25 आयोटा था,
एंड प्लस माइनस माइनस एंड 5 इंटू 2 हमारे पास 10 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो काफ़ी बार मिस्टेक हो जाती है आयोटा स्क्वायर, और साइन को ज़रूर से अच्छे से देख लेना। 75 हमारे पास यहाँ पर है, पहले हम इसको करेंगे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिंपली हमारे पास -5, इसको हम अगली बारी में कर लेते हैं, 75 भी ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बचा -5 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर अगेन -1 यहाँ पर रखोगे तो प्लस का 10, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 85 एंड देन -5 आयोटा एज इट इज था। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। अच्छा, सिंप्लीफाई करने का देखो कहाँ तक तरीका है। आपने सिंप्लीफाई तब तक करना जब तक आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाज़ेह नज़र आ जाए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पर रोक दिया कहीं पर रोक दिया, जब तक जैसे रियल पार्ट 85 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 5 है, ये दिख रहा है तो आपका काम हो गया। अब देख लो इसी तरह हम डिवीजन को किस तरह कर देते हैं। डिवीजन में हमने सिर्फ ये करना है कि हमने पहले जैसे एज इट इज यही वाला उतार लिया 4 माइनस आयोटा अपॉन 6 माइनस 3 आयोटा। अब अपने कुछ तरीका ये है कि यहाँ पर हम बोलते हैं कि हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ठीक है, या टेकिंग कॉन्जुगेट, तो हम इस तरह ले लेते हैं कि माइनस जो नीचे डिवाइड वाला है 6 माइनस 3 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कोई तरीका ये है कि वो 6 माइनस 3 आयोटा को ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। बस आपका तरीक़ेकार वही रहता है, सिर्फ माइनस प्लस जो है वो हमारे पास डिफरेंट रहते हैं, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया। मान लो इसका कॉन्जुगेट ले रहे तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर लो, प्लस 3 आयोटा और डिवाइड कर लो 6 प्लस 3 आयोटा से। राइट, तो ये काम कर लिया। अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 6 पहले करेंगे 24, 4 इंटू 3 हमारे पास प्लस 12 आयोटा। ठीक है, आयोटा के साथ किया तो -6 आयोटा एंड माइनस प्लस माइनस एंड 3 इंटू आयोटा किया 3 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास क्या मिल रहा होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो हम यहाँ पर यही क्लोज कर देंगे तो 6 का स्क्वायर बन जाएगा -3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, या एक और तरीका भी जैसे मैंने बताया था कि अगर ये चीज़ है नीचे तो हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर लो प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लो, फिर भी वही आंसर मिलेगा। लेकिन ये ज़्यादा आसान लगता है बच्चों को, इसलिए हमने ये कर लिया। 24 हमारे पास, मान लो इससे हमने किया तो 24 और इसको ऐड करने पर 12 माइनस 6 इज प्लस का 6 आयोटा, और यहाँ पर अगेन हम साइन चेंज कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर का माइनस यहाँ पे प्लस बन गया 3 एंड डिवाइड में हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर था तो हमारे पास प्लस का 9 आ गया। राइट, तो आयोटा स्क्वायर का भी माइनस मैंने लिख लिया बाहर। तो 24 प्लस 3 किया हमारे पास बन जाएगा 27 प्लस 6 आयोटा। डिवाइड में इन दोनों को ऐड कर लो, तो इन दोनों को ऐड किया नीचे 35 आई थिंक, सॉरी 35 लिख रहा हूँ, हमारे पास 45। राइट, तो 45 आ गया। अब इसको हम अलग अलग लिखना चाहेंगे, हमारे पास जगह नहीं, हम इसी के साथ अलग अलग लिख लेते हैं। 45 एक इसके साथ, 45 इसके साथ आ गया और 45 ही इसी के साथ आ गया। मान लो इसको हम 45 है, हम 9 के टेबल से काट ले तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, 9 3 ज़ा 27, नीचे बचा 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो ये रियल पार्ट था। प्लस अब इसको भी हम 3 से काट सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 3 से काटेंगे 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो 2/15 आयोटा आ गया, ये हमारा लास्ट सिंप्लीफाई किया हुआ आंसर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाजे हो रहा है तो ये हमारा लास्ट आंसर है। इसको नोट कर लो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जो पार्ट रह गए हैं, जैसे यहाँ पर डिवाइड वाला है, ये भी बिल्कुल इसी तरह आप प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। तो अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है हमारे पास, वो भी जैसे पार्ट से उसमें दिया हुआ है z कॉन्जुगेट यानी z बार हमें मालूम करना है फॉर दिस z। ठीक है, जो भी हमारे पास मालूम करना है उसके आगे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसी को ही लेके जो भी हमें फाइंड करने को बोले वो कर देंगे। ठीक है, तो z कॉन्जुगेट मालूम करना है, इसका 3 माइनस 15 आयोटा का। कॉन्जुगेट का क्या सीन है हमारे पास, ये है कि हमारे पास जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साथ जो साइन है उसको चेंज करना है। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो एक ही स्टेप का सवाल है, हम यहीं पे कर लेते हैं। कर हम z निकालेंगे कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आप वापस रिपीट करना चाहो तो ये वापस लिख लेना आप एग्जाम में। ठीक है, तो 3 माइनस है हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 15 आयोटा। तो दैट्स इट, ये हमारे पास इसका आंसर है।
पार्ट 2 में देख लो कि Z1 माइनस Z2 और उसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। आप ये तरीके कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, तो ये प्रॉपर्टी बराबर होगी Z1 बार माइनस Z2 बार के, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहो तो पहले माइनस कर लो, फिर जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो Z1 ये है हमारे पास, Z2 ये है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले मान लो हम मालूम कर लेते हैं Z1 माइनस Z2, ठीक। फिर हम ये मालूम कर लेंगे, उसके बाद हम कॉन्जुगेट लेंगे। तो 5 प्लस आयोटा है, माइनस है, माइनस किसको करना है, माइनस 8 प्लस 3 आयोटा को। अब जैसे हमने माइनस किया तो 5 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो 3 आयोटा यहाँ लिख लेंगे। अब आप जो भी रियल पार्ट है उसको सॉल्व कर लो। 5 प्लस 8 हो जाएगा हमारे पास 13 एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। तो ये Z1 माइनस Z2 आया। अब Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉन्जुगेट इसका साइन चेंज कर दो, 13 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो ये अपने तरीके होते हैं, आपका जो भी तरीका अच्छा लगे वैसे कर लो, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँ, तो प्रॉपर्टी मुझे ये कहती है कि सिंस Z1 Z2 यानी ये प्रोडक्ट है वो बराबर होगा Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के तौर पर अगर मैं चलूँ तो Z1 कॉन्जुगेट, फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं Z2 कॉन्जुगेट के, तो इसका कॉन्जुगेट निकाल लो। तो हमारे पास हेयर Z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो माइनस 10 दिया हुआ है, प्लस का 5 आयोटा है, तो हमारे पास लिख लेंगे माइनस का 5 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पर Z2 कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, तो 5 माइनस 10 दिया तो प्लस का 10 आयोटा हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर्टी पर लिख लिया, अगर ये ना भी लिखो तो भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। लिखना ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर को पता चले आप किस तरीके से कर रहे हैं। अब यही हम Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट ले लेते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको इसके साथ, तो पहले लिख लो माइनस 10 माइनस 5 आयोटा इंटू हम 5 प्लस 10 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में पहले 10 को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 5 हमारे पास जाएगा माइनस का 50, 10 इंटू 10 हमारे पास जाएगा माइनस का 100 आयोटा। अब माइनस 5 को ले लो, माइनस 5 इंटू 5 आ जाएगा माइनस 25 आयोटा, राइट। 5 इंटू 10 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 50 आयोटा स्क्वायर। तो देखो हमारे पास आयोटा ये दोनों माइनस किए तो हमारे पास माइनस 50 और इसको चलिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो 125 आयोटा एंड देन यहाँ पर आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर है तो प्लस का 50 बन गया। इन दोनों को क्या करेंगे हम कैंसिल कर देंगे, सिर्फ माइनस का 125 आयोटा ही बचेगा। तो हमारे पास ये क्या निकल के आया है, Z1 इंटू Z2 अलग अलग कॉन्जुगेट, और चूंकि प्रॉपर्टी लिखी हुई है ये इसी के ही बराबर है, तो हम यहाँ पर अगेन जो हमें फाइंड करने का बोला था वो भी लिखना पड़ेगा। Z1 Z2 कॉन्जुगेट बराबर होगा माइनस 125 आयोटा के, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर, तो ये आपका आंसर होगा, इसको नोट कर लो। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं जब तक। तो अब पार्ट नंबर हमारे पास 4 है, Z अपॉन Z बार, ठीक है। 4 Z हमें गिवन है 15 माइनस 3 आयोटा। अब हमें यही चीज़ निकालनी है इसके लिए, तो Z कॉन्जुगेट तो मतलब इसका कॉन्जुगेट लेंगे 15 प्लस 3 आयोटा, वो अगर आप अलग से लिखना चाहो तो लिख लो। तो हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, Z हमें गिवन है 15 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होता है 15 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो अब हमें डिवाइड ही करना है, तो हम डिवाइड का यहीं पे हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 माइनस 3 आयोटा से, डिवाइड कर लेंगे 15 माइनस 3 आयोटा से, राइट। अब ऊपर जब काफ़ी, अब इसके भी दो तरीके हैं, तो काफ़ी सारे इन दोनों को मल्टीप्लाई सेपरेट कर लेते हैं, ईच टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं ईच टर्म के साथ, ठीक है। या तो हम इसमें फार्मूला लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो भी हम ट्राई करना चाहें तो अभी ट्राई कर लेते हैं 15 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम ही टर्म है, दोनों जब मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा सिंपली वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो वो बन जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। जब इसको हम ओपन करेंगे तो a स्क्वायर, a यानी 15 का स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास 15 है, b हमारे पास 3 आयोटा है, याद रखना
बी जो है वो 3 नहीं है, 3 आयोटा है। देन हमारे पास माइनस का है तो -3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आ रहा तो आप 15 इंटू 15 15 इंटू 3 ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर लो आपस में। ठीक है, नीचे डिवाइड में 15 का स्क्वायर इज 225 एंड यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 बन जाता है। ऊपर अगेन 15 का स्क्वायर 225 एंड देन यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 15 30 30 इंटू 3 हमारे पास 90 आयोटा भी है। ठीक है, एंड देन अगेन यहाँ पे प्लस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर जो था हमारे पास माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस बन गया। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 25 और हमारे पास आ जाएगा 34। ठीक है, 234 आ जाएगा नीचे डिवाइड में। ऊपर हम इसको अगेन हम क्या कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस, और जो था ना देखो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर इस तरीके से आयोटा स्क्वायर -1 है तो वो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला ओपन करते हुए भी याद रखना फार्मूले को, राइट। तो हमने अगर 25 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, 216 हो गया, माइनस का 90 आ गया आयोटा डिवाइड बाय, अच्छा अलग अलग भी लिख लेता हूँ मैं, पहले इसके साथ लिख लेता हूँ 234 एंड इसके साथ लिख लेता हूँ 234। ठीक है, अच्छा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर से आपको 216 डिवाइड बाय 234। ठीक है, यहाँ पर जो फाइनल आंसर है आपका z कॉन्जुगेट का, तो वो आ जाएगा 12/13 माइनस 5/13, राइट, 5/13 आयोटा। तो इस हिसाब से आपको 90 और 5 हमारे पास 18 के टेबल से कट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट आंसर है, सिंप्लीफाई करके हमको ये मिल जाएगा, सॉरी सिंप्लीफाई बोल रहा हूँ, ये जो z/z बार है उसका आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब नोट कर लो। तो क्वेश्चन 3 की पार्ट बी में हमें फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, जैसे कि हमारे पास z अगर a प्लस बी आयोटा है तो z मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z क्या होगा, √a² प्लस बी स्क्वायर। a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो फार्मूला मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। चलो, हमारे पास अगर z गिवन है, मान लो z है a प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z ये हमारे पास सिंबल है उसका, तो वो होगा √a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, याद रखो a हमारे पास ये रियल पार्ट होगा, b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसी तरह हम इसके लिए क्या करेंगे, z हमारे पास मान लो है -3 -6 आयोटा, तो मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो √a हमारे पास -3 है तो -3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है तो -6 का स्क्वायर ले लो। -3 का स्क्वायर भी हमारे पास 9 आएगा, 3 का भी, तो यहाँ पे आ जाएगा √9, यहाँ पर 6 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 36। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो सिंपली, हमारे पास हो जाएगा 45। अब 45 अगर हम ब्रेक करें 9 इंटू 5 में यहीं पर, तो 9 इंटू 5 में तो √9 हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहीं पे लिख लेता हूँ 3 बाहर आ गया, अंदर बचा हमारे पास √5, तो ये हमारे पास सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z आ जाएगा। अब इसको किस तरह करेंगे, देखो प्रॉपर्टी याद होगी तो आपको ये काम जो है बहुत ही शॉर्ट तरीके से हो जाएगा। कैसे, एक प्रॉपर्टी हमारे पास एब्सोल्यूट की, अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1/z2 है, मान लो, ठीक है, अलग अलग है ना क्योंकि हमारे पास डिफरेंट है, तो वो बराबर होगा मॉडुलस ऑफ z1/z1 ऑफ z2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से मैं ऊपर वाले का मॉडुलस अलग ले लूँगा, नीचे वाले का मॉडुलस अलग ले लूँगा। ठीक है, इसी हिसाब से हम चल लेते हैं, मॉडुलस ऑफ दिस 6 + 3 आयोटा यहाँ पे अलग ले लेंगे, डिवाइड में मॉडुलस ऑफ 10 + 2 आयोटा अलग ले लेंगे। ठीक है, इसको मैं एक ही z नहीं बोल रहा, अलग अलग z बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे मान लो इसका जब हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा √6 का स्क्वायर 36 होता है और 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास लेंथी हो जाएगा काफ़ी सवाल और हमारे पास स्पेस भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास 10 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो 10 का स्क्वायर मान लो 100 होता है और 2 का स्क्वायर
4 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्यों ले रहा हूँ मैं अलग अलग, उनके प्रॉपर्टी है, ले सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें कोई हमारे पास गलत चीज़ नहीं है। अब इन दोनों को ऐड किया, अगेन 45 आ जाएगा, अंडर रूट 45 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, अंडर रूट इन दोनों को ऐड किया 104, ठीक है। 45 अंडर रूट की सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा 3 अंडर रूट 5, ऊपर हमने करके दिखाया, और नीचे तो यही चीज़ रहेगी, ठीक है 104। अब यही आंसर है, पीछे आई डोंट नो डिफरेंट क्यों आ रहा है, तो मेरे लिहाज से तो ये हमारे पास करेक्ट है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास बिल्कुल सिंपल इसी तरह हम चलेंगे। मान लो ये हमारे पास एक ऊपर वाला है Z1 और नीचे वाला है Z2। पहले हम डिनोट कर लेते ना, यहाँ भी इस तरह डिनोट करना भूल गए, यहाँ पर डिनोट कर लो कि ऊपर वाला Z1 है, नीचे वाला Z2 है, राइट। अब आपको परेशानी नहीं होगी इसकी कि हम ये प्रॉपर्टी किस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है। मान लो ये चीज़ लिख ली, ये Z1 है Z2 है, उसके बाद यही काम कर लो कि हमें पता है कि Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। ये सवाल में बोला था कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, तो वो बराबर होती है बाय प्रॉपर्टी Z1 अपॉन Z2 वन मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस, राइट। अब हम Z1 का ले लेते हैं ऊपर से, ये लिखेंगे यही Z1 अपॉन Z2 ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन करेंगे प्रॉपर्टी के जरिए। यहाँ पे मान लो इसका हमने ले लिया, एक बार लिख लेता हूँ, 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस ले रहे हैं और 1 माइनस आयोटा का, ठीक है। तो वो हमारे पास सिंपली बन जाएगा, अब 1 हमारे पास है रियल पार्ट, तो यहाँ पर भी इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला लग रहा है। एंड देन नीचे भी कोई डिफरेंट नहीं होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होते हैं, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं। अगर आपको परेशानी हो रही है तो -1 का स्क्वायर लिख लो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 है, दोनों को ऐड किया 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी डिवाइड में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो पीछे 1 आंसर आ रहा है वो किस तरह आ रहा है, क्योंकि अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो रूट की प्रॉपर्टी भी ये है कि अगर दोनों के साथ डिवाइड में है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 अपॉन 2, ठीक है। ये रूट की रेडिकल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर इसको नोमिनेटर पे अलग से डिनोमिनेटर पे अलग से, तो वो इस तरह भी लिख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा रिवर्स होता है, पहले ये लिखा जाता है फिर उसकी प्रॉपर्टी ये है, हम रिवर्स काम कर रहे हैं। फिर 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा अंडर रूट 1 विच इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। मान लो Z1 अपॉन Z2 नाम दिया था, इसका मॉडुलस आ जाएगा, क्या एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दो, जो भी बोलना है। तो ये था हमारे पास इसका, अब ये नोट कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, हमारे पास पहला पार्ट ये गिवन है एंड दूसरा पार्ट इसके बाद करेंगे हम ये। देखो काफ़ी बच्चे इसको थोड़ा सा मुश्किल समझ रहे हैं और मुश्किल तरीके से कर रहे हैं, आसान तरीका है, बिल्कुल ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर वाजे नहीं हो रहे तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मान लो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, ये 5x एक रियल पार्ट है, ठीक है, और y के साथ जो आयोटा लिखा है मान लो 3y आयोटा, तो 3y हमारे पास क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। और इसी तरह ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल है तो ये प्रॉपर्टी है, ये कहता है कि रियल पार्ट भी आपस में इक्वल हो गए, उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है। अब हमें ये दोनों इक्वल लगा हुआ है तो हम ये मान सकते हैं ये दोनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले हम एक बार उतार लेते हैं 5x प्लस 3y आयोटा, ठीक है, मैंने तरीके से कर लिया कि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो -x प्लस 2y आयोटा इस तरह लिख लो अपने लिए। अब हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, बाय कंपेयरिंग, ठीक है, बाय कंपेयरिंग हमने कहा कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, इसका मतलब ये रियल पार्ट, ये जो 5x है ये बराबर हुआ किसके, -x के, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहीं पे सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पर लिख लो कॉमा 3y बराबर होगा 2y के, ठीक है। तो आयोटा, काफ़ी बार आयोटा आयोटा लिख लेते हैं, वो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे क्योंकि हम इमेजिनरी पार्ट को बराबर कर रहे हैं और रियल पार्ट को बराबर कर रहे हैं, तो आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से हम x निकाल लेंगे, सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, मान लो ये 5x, ये माइनस का x इधर आया, प्लस का x इक्वल टू 0, दोनों को ऐड किया 6x हुआ इक्वल टू 0 है, 6 उधर किया, हमारे पास x के साथ 0 से डिवाइड हुआ 6 तो 0 ही होगा, x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 0।
y के लिए क्या कर लेंगे, बिल्कुल सेम काम करेंगे, 3y इसको भी इधर ले आओ, -2y हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो गया, 3y में से 2y गया, हमारे पास ओनली y बच गया इक्वल टू 0। लो भाई ये भी हमारे पास 0 आ गया। तो दो आ गई हमारे पास x की और y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पर 0, यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 है। तो ये पार्ट तो हमारा सोल्व हो गया। इसके लिए हमें जगह चाहिए, तो इसको नोट करना चाहो तो अभी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम वहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे कि हमें ये तरीका नजर आना चाहिए कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आए। तो हम इसको भी अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 9y आयोटा। ठीक है, तो ये पूरा रियल पार्ट मान लो और ये 9y इमेजिनरी पार्ट मान लो। ठीक है, यहाँ पे देखो आयोटा आयोटा 2 है, तो हम इस तरह कर लेते हैं, पहले -12 लिख लेते हैं, फिर हमने आयोटा को कॉमन लिया तो यहाँ से हमारे पास प्लस था, आयोटा कॉमन y स्क्वायर प्लस 20 अंदर आ गया। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और -12 रियल पार्ट है। बाय कंपेयरिंग लिख लो, काम हो जाएगा आपका। तो बाय कंपेयरिंग क्या कंपेयर कर रहे हैं कि हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, अच्छा अलग अलग निकाले तो ये लेंथी पड़ेगा। फॉर x के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ जो रियल पार्ट वाले हैं, x मतलब जो रियल पार्ट वाला है वो ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। ठीक है, इसको नहीं लेंगे और यहाँ से -12 ही लेंगे। सिर्फ याद रखना कि जब आप फॉर x लिख रहे हो तो सिर्फ पहले रियल पार्ट ले लो, फिर उसके बाद y के लिए हमने इमेजिनरी पार्ट ले लेना है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इधर आ गया तो 12 इक्वल टू 0, प्लस का 12 हो गया। अब क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो, या सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो। ठीक है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि अगर 12 है यहाँ पर तो आप इसको फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसके फैक्टर निकाल सकते हो। काफ़ी बार जब हमें लेंथी नंबर दिया होता है ना, तो हम इस तरीके से इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 तो हमने मान लो 2 से कर लिया, 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड 3 1 3। इस तरीके से करो कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐड करने पर हमें 7 मिलना चाहिए, 2 2 4, 4 और 3 ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 7 मिल जाएगा इजीली। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे माइनस का 4x ले लिया, यहाँ पे माइनस का 3x ले लिया, ऐड किया तो -7 मिल रहा है। ठीक है, तो 12 तो ये मिलना ही है क्योंकि हमने 12 का ही फैक्टर निकाले। अब अगेन हम x को कॉमन ले लेंगे तो x आ जाएगा, x अंदर -4, यहाँ से भी हमने माइनस मान लो 3 ले लिया तो आगे x अंदर माइनस प्लस माइनस 3 4 12। ठीक है, ये देख लो ना, 3 कॉमन लेंगे तो अंदर एक x बच जाएगा और 3 4 12 आया, ये आ गया 0। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, हम मैट्रिक में भी पढ़े हुए बार बार। यहाँ से एक आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 और एक आ जाएगा x का माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इसका मतलब है इधर ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा 0 के। तो मान लो x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, यहाँ से x आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x आ जाएगा 4। ठीक है, x की दो वैल्यूज आ रही है, एक है 3 एक है 4। ठीक है, तो मज़ीद हम y इस तरफ निकाल लेते हैं, आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे y निकाल लेते हैं, बड़ी सिंपल चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, हमें y के लिए सिर्फ जो कंपेयर करना है वो इमेजिनरी पार्ट को लेना है। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर था 9y। ठीक है, देख रहे हो ना आयोटा लगा हुआ है, और यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है ये कंपेयर करके आ जाएगी राइट तरफ, y स्क्वायर प्लस का 20। ठीक है, अब मान लो आप 9y को उधर लेकर जाओगे तो y स्क्वायर प्लस 20 होगा, ये हो जाएगा माइनस का 9y। ठीक है, सॉरी हमारे पास माइनस का 9y पहले लिख लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा माइनस का 9y और ये तो ऑलरेडी इधर ही है तो प्लस का 20 इक्वल टू 0। ठीक है, स्टेप्स अगर बढ़ाना चाहते हो, आपको एक ही बारी में नहीं समझ में आ रहा तब स्टेप बढ़ा दो, मसला नहीं है। इसको भी हम फैक्टराइजेशन से करते हैं, मान लो 20 चाहिए, वही तरीका है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन लोगे, ऐड करने पर हमें क्या मिलना चाहिए -9, तो 4 और 5, 4 5 से 20 होता है, तो y स्क्वायर हमें माइनस का 5y और माइनस का 4y। ठीक है, ये तो सिंपल सी है, अगर मान लो बड़ी कोई कैलकुलेशन आती है, यहाँ पे बड़ा नंबर आता है तो आपको ये मदद कर सकती है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 5 आयोटा बोल रहा हूँ, एंड यहाँ पर ले लेते 4। ठीक है, तो 4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा y,
4 5 ज़ा 20, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20 इक्वल टू 0। एक आ जाएगा y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 5, ठीक है, जो कॉमन है वो एक बार लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो आइदर हमारे पास y माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, या तो होगा y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से y मिल जाएगा 4, यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल टू 5। तो y की दो वैल्यूज़ मिल गई है, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। इसके दो ही पार्ट है, हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। अगर कोई भी मुश्किल हो रही हो तो इसको रिवाइंड कीजिए, इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार आ चुके हैं एग्जाम में भी, नोट कर लो इसको। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट जो सैम्पल है हमारे पास REZ और IMZ होता है, इसलिए मैंने वही लिख दिया। तो अब हमें जैसे कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट का पता चले, ठीक है। जो कार्टेशियन फॉर्म होती है A प्लस B आयोटा, उससे हमें पता चलता है। तो अच्छा यहाँ पर आयोटा है, सॉरी, आयोटा माइनस 42 आयोटा जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 41 आयोटा, ठीक है, सॉरी 41 आयोटा माइनस का 3। तो आयोटा वैसे तो हम सेकंड जो दूसरी बार लिखते हैं, यानी कि इस तरह लिखते हैं -3 और -41 आयोटा, ठीक है। तो जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में वो ये है। अब रियल पार्ट हमारे पास जो आयोटा के बगैर वाला है वो लिख लो, विच इज़ -3, और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ लिखा है, ठीक है, आयोटा नहीं लिखेंगे, जो इसके साथ लिखा है माइनस का 41 वो लेंगे, ठीक है, ओनली। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अच्छा, दूसरा पार्ट थोड़ा सा चेंज है। अब बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चे, फिर हमें z जो भी उनको मिल रहा है z 3 + 2 आयोटा फिर पुट करें। अब मैंने ट्राई नहीं किया, इस तरीके से हो सकता है सही आंसर आ रहा हो, लेकिन आपने पहले इसमें पुट कर लेना, फिर आपने सिंप्लीफाई करना है ताकि एक ही बारी में आपका सॉल्व हो जाए। तो सोल्यूशन के बाद हम क्या लिख लेंगे, 3z प्लस आयोटा एंड z प्लस 4 है, विच इज़ z, जो हमारे पास z है वो पुट कर लेंगे 3 + 2 आयोटा एंड प्लस का आयोटा मजीद है, ठीक। एंड देन यहाँ पे भी z की जगह 3 + 2 आयोटा रख लेता हूँ, 3 + 2 आयोटा प्लस का 4। मान लो इसे आगे आपने करना है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9, 3 2 = 6 आयोटा और प्लस का आयोटा, ठीक है। नीचे वाला तो सिंपली हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 7 बचा और प्लस का 2 आयोटा बचा, ठीक है। अगर आप चाहो तो पहले ये चीज़ कर लो, ठीक है, एंड देन हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया हमने यहाँ पर 9, एंड उन दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमें 9 प्लस का 7 आयोटा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लिया, यहाँ पर 7/2 है, 7 + 2 आयोटा है, ठीक है, नीचे डिवाइड में। अब हमने, क्योंकि नीचे से जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है उसमें हमें आयोटा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, 2 आयोटा या सिर्फ आयोटा, वो भी हमें नीचे से डिवाइड से हटाना है। जैसे हम रेडिकल साइन को नहीं रखते, इस तरह इसको भी नहीं रखेंगे। सिंप्लीफाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हम इसको क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 7 + 2 आयोटा का 7 - 2 आयोटा कॉन्जुगेट निकाल दिया, ठीक है। ऊपर वाला हमारे पास मल्टीप्लाई कर लो, नीचे हमारे पास a² - b² फार्मूला रख देगा। 9 × 7 करेंगे 63 आ जाएगा, 9 × 2 करेंगे हमारे पास माइनस का 18 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 7 7 हो जाएगा 49, ठीक है, 49 एंड आयोटा भी है साथ में, एंड 7 × 2 हमारे पास आ जाएगा ±14 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो सही से आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है, कोई जल्दी की बात नहीं है। यहाँ पर क्या लग जाएगा, a² - b², तो वो फार्मूला को क्लोज करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 7 का स्क्वायर एंड देन -2 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ से मान लो इन दोनों को हम जब ऐड करने वाले हैं, ऐड किया, 9 में से 8 गए हमारे पास 1 बचा, 4 में से गए हमारे पास 3 बचा, ठीक है। तो प्लस का आएगा क्योंकि 49 बड़ा, यहाँ पर हमारे पास मान लो ये 63 यहीं पर रख लेते एंड देन आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस का 14 डिवाइड में 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 एंड 2 स्क्वायर 4, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर अगेन -1 है तो प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम कर लें तो इन दोनों को हमने ऐड करना है,
63 एंड यहाँ पर आ जाएगा 7 एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 7, ठीक है, प्लस का 31 आयोटा, सॉरी 31 आयोटा, डिवाइड करके इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 53, ठीक है, 53 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 77 अपॉन 53 एंड प्लस का 31 अपॉन 53 आयोटा। अच्छा, चाहिए क्या आपको? रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट चाहिए, ठीक है। तो रियल पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये चीज है रियल पार्ट, REZ आ जाएगा 77 अपॉन 53 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 31 अपॉन 53, ठीक है। तो ये चेक कर लेना आप लोग, आंसर क्या है इसका। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, तो नोट कर लो इसको। यहाँ पर आगे हमारे पास जो क्वेश्चंस है कुछ रिमेनिंग जो बच गए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।